हेलो बच्चों, देन कैसे हो? बढ़िया। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का क्लास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सर्कल चैप्टर। ठीक है बच्चों, फिगर आपके सामने दिया है एंड गिवन इज एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल। देखिए बच्चों, एक्स वाई इज ए टेंजेंट, एक्स डैश वाई डैश इज अगेन ए टेंजेंट। बच्चों सारा फिगर एक साथ मत देखिए, मैंने बताया था जो इंपॉर्टेंट है वही देखिए, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश भी टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्यू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यू नो इट इज़ अ कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल। ये जो क्यू पॉइंट है वो टेंजेंट के ऊपर भी है बच्चों, सर्कल के ऊपर भी है। एंड अगेन ए बी इज ऑल्सो ए टेंजेंट बच्चों, और जो सी है इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सब क्लियर है बच्चों? आपको ये प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो रेड में मार्क कर दूं बच्चों। तो आपको ये जो एंगल है बच्चों, इसको आपको प्रूव करना है कि ये है 90 डिग्री। चलिए बच्चों, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चों आपको। ओ और सी को जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन में लिखिए, नहीं तो मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉइन ओ सी। ठीक है बच्चों। अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ऊपर का ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, देखिए सारा फिगर मत देखिए, अगेन जो चाहिए वही देखिए। अभी आपको ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आप 1000 बार कर चुके हैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बाय द क्राइटेरिया आरएचएस। ठीक है, फिर भी मैं रिवीजन के लिए कर रहा हूँ अभी। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल, नाम बताइए बच्चों, पी ओ ए, पोआ, एंड ट्रायंगल सी ओ ए, कोवा, पोवा एंड कोवा। अब बताइए बच्चों, पोवा में क्या है? ओ पी इक्वल टू ओ सी। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो रेडियाई। ओ ए इक्वल टू ओ ए, इसको आप बोल सकते हो कॉमन। और भली भांति आपको मालूम है कि ये है एंगल 90 बच्चों, और ये जो एंगल है ये भी क्या है 90। आप 90 वाला भी कर सकते हो बच्चों, नहीं तो और एक भी कर सकते हो ना। ए पी इक्वल टू ए सी, यू नो, ए पी इक्वल टू ए सी। अब ऐसे कर लेते हैं, चलिए, ए पी इक्वल टू ए सी। बच्चों ये कहाँ से पता चला? थियरम। कौन सा थियरम है भाई? दैट इज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो बच्चों सारा फिगर मत देखिए। तो बच्चों ये है पॉइंट ए, तो यहाँ से मैंने एक टेंजेंट बनाया बच्चों, यहाँ से एक टेंजेंट बना है। ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट सी है। तो बच्चों ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट। सो फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बच्चों आई एम ड्रॉइंग टू टेंजेंट्स, सो द लेंथ ऑफ दिस टू टेंजेंट मस्ट बी इक्वल। सो पी ए इक्वल टू ए सी। सिंपल लॉजिक। तो देखिए कितनी बड़ी टैलेंट है। आपको ये पूरा फिगर में खाली इसको देखना है, यानी ज्योमेट्री में सारा फिगर नहीं, जो चाहिए उसी को देखना है। ठीक है बच्चों। तो अब ये बन गया ट्रायंगल। ऑर्डर बताना है आपको। देखिए ये था सिंगल और ये था सिंगल, ओ पी इक्वल टू ओ सी, और ये था डबल बच्चों, ये जो था ये था ट्रिपल। 90 डिग्री मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों। चलिए अब बताइए बच्चों, तो मैं नाम लिखता हूँ ओ पी ए। चलिए मैं पहले के नाम लिख देता हूँ पोवा। पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट। पी ओ ए में ऑर्डर क्या है बच्चों? पी ओ ए में सिंगल से डबल। तो बच्चों यह सिंगल से डबल, सी ओ ए, कोवा, सी ओ ए। द क्राइटेरिया इज एस एस एस। सो बच्चों व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन यू विल बी हैविंग 3 CPCTs, राइट। यहाँ पे तीनों एस 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 है बच्चों, तो जो बाकी जो 3 बचा होगा, 3 एंगल बचा होगा। अब बताइए कौन सा एंगल इक्वल होगा? यहाँ पे एंगल P इक्वल टू एंगल C बच्चों। ठीक है, एंगल P ये है, एंगल C ये है। फिलहाल इसका आपको यूज़ नहीं है। एंगल O इक्वल टू एंगल O बच्चों, एंगल O होता है ये POA। तो अब लिखेंगे एंगल POA, ये एंगल का नाम COA, COA। ठीक है बच्चों, और इसको आप बोल दोगे CPCT। इज इट क्लियर? तो बच्चे एक शॉर्टकट लगाते हैं, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ
एंगल 1 नाम देता हूँ, ठीक है बच्चों, दैट इज CPCT। इसमें क्या लिखना आराम हो जाता है। सो दिस एंगल माय डियर स्टूडेंट यू कैन कॉल एंगल 1, दिस एंगल माय डियर स्टूडेंट यू कैन कॉल एंगल 1, बोथ द एंगल्स आर इक्वल। तो ये काम हो गया बच्चों। अब उसी तरह से बच्चों नीचे में भी देखिए दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है OBC, दूसरा बच्चों OQB। अभी भी यहाँ भी आपको दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके जो रिलेशन आपने ऊपर में बनाया है सेम रिलेशन नीचे बनाना है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़िया आगे निकलते हैं। तो आप लिख सकते हो सिमिलरली, ये 3 डंडा LY का मतलब सिमिलरली यू कैन प्रूव ट्राइंगल QOB बच्चों, ऑर्डर बोलते हैं QOB इज कॉन्ग्रुएंट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से 90 डिग्री मतलब सेंटर, यहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर बच्चों। COB ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 9th क्लास में पढ़े हो गए। COB अगेन द क्राइटेरिया इज SSS। तो सिमिलरली बच्चों QOB, पहले मैंने ये ट्राइंगल बोला है तो ये एंगल और कम ऑन बोलिए ये एंगल इक्वल होगा, दिस इज एंगल 2, सामने देखिए यहाँ वहाँ मत देखिए। तो क्या लिखेंगे, एंगल QOB इक्वल टू एंगल COB। इसको बच्चों एंगल 2 नाम दे देते हैं एंड दिस इज CPCT। क्लियर। चलिए बच्चों अब बताइए ज़रा मेरे को, इसको मिट दूँ। आज बच्चों 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। गांधी जी राष्ट्रपिता आज पैदा हुए थे। कहाँ पे, पोरबंदर पे। चलिए बढ़िया है। तो अब बच्चों देखिए POQ क्या है बच्चों, इज ए लाइन। तो बच्चों ये POQ क्या है, लाइन। अब ये लाइन के अंदर में कितना एंगल बन रहा है बच्चों, POA, AOC, COB, BOQ, ये 4 एंगल बन रहे हैं। डोंट यू फील इन ए स्ट्रेट लाइन द टोटल एंगल इज 180 डिग्री। सो यानी ये चारों एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए, POA, AOC, COB and next is BOQ 180 डिग्री बच्चों। आप इसको लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन एंगल। खत्म। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 180 डिग्री। अब बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना आएगा बच्चों, एंगल 2 मत बोल देना, 2 एंगल 1 आएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 4 मत बोल देना बच्चों, 2 एंगल 2 आएगा, ठीक है। अब मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 180/2 हो जाएगा विच इज 90 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 AOB। यू गॉट द आंसर, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों। तो ये बन गया आपका काम, यही चाहिए था आपको टू प्रूव। तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व करेंगे तो सम बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप बताइए क्या क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे। तो पहला लॉजिक तो ये लगा है, आपको ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यू विल बी गेटिंग एंगल POA इक्वल टू एंगल COA। दूसरा आपको ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यू विल बी गेटिंग एंगल QOB इक्वल टू एंगल BOC। फिर बच्चों ये चारों एंगल को मिला के 180 डिग्री आएगा, एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद आपको मिलेगा एंगल 1 + 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 + 2 है बच्चों AOB। दैट्स ऑल। समझ आ गया बच्चों। तो सिंपल लॉजिक रखिए, दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, फिर देखिए मैथ्स बन जाएगा मैजिक। M फॉर मैथ्स, M फॉर मैजिक। लेकिन उसके लिए बच्चों कॉमन सेंस नंबर 1, लॉजिक नंबर 2, ये दोनों चीज लगाना पड़ेगा। ये दोनों डंडा से आप मैथ्स को क्रैक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़िया से लिख लीजिए एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।